नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चरण ज्ञान गिग्स टिप्स एंड एडवाइस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि देश में लॉकडाउन के कारण कई सेक्टर्स तबाह होने से लाखों लोगों के रोजगार जा चुके हैं। पर सुकून की बात यह है कि इस महाभीषण परिस्थिति में भी कुछ चुनिंदा सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि न सिर्फ लगातार ग्रो कर रहे हैं बल्कि आने वाले समय में ये भविष्य के बेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स भी साबित होने वाले हैं। और ये सभी सेक्टर्स आपकी आमदनी का एक खास जरिया भी बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इन सभी सेक्टर्स के बारे में विस्तार से बताने पर यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में इनमें से किसी एक सेक्टर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो पूरा न देखने पर नुकसान आप ही का है। आगे आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, इन सेक्टर्स में पहला नाम है डिजिटल मार्केटिंग। इस सेक्टर में बात करने से पहले हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या। तो दोस्तों, आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, यानी कि अब हम एक जगह पर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट, रिचार्जेस जैसे कई काम इंटरनेट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु अथवा सेवाओं का इन डिजिटल साधनों के माध्यम से लेन देन को ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता। दोस्तों, आज के समय में जीवन की व्यस्तता के चलते लोगों के पास पर्याप्त समय नहीं है। हर इंसान सभी जगह पर एक समय में पहुंचने में असमर्थ है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और आपके पेरेंट्स आपसे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं, तो आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिससे आपका अपना काम भी बाधित न हो और बाजार से सामान भी आ जाए। ऐसे में हो सकता है कि आप उस सामान को ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। इन्हीं कारणों से डिजिटल मार्केटिंग आज के आधुनिक युग में अपनी एक मजबूत पकड़ बना रहा है। इससे लोग बाजार जाने के झंझटों से बचकर इंटरनेट के माध्यम से अपनी सुविधाओं के अनुसार अपना मनपसंद और आवश्यक सामान समय बचाकर बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य। दोस्तों, पहले किसी भी उत्पादक या व्यापारी को अपना सामान ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कई साधनों का सहारा लेना पड़ता था। व्यापारियों का सामान एक बड़ी प्रक्रिया से होते हुए आखिर में जाकर उसके ग्राहकों तक पहुंचता था, जिससे इस पूरी प्रक्रिया में समय और पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता था। और इस पूरी प्रक्रिया के बावजूद ग्राहकों की सोच व उनके इंटरेस्ट का पुख्ता पता नहीं चल पाता था। पर आज के आधुनिक युग में डिजिटल मार्केटिंग के आने से उत्पादक अथवा व्यापारी वर्ग न सिर्फ अपने ग्राहकों से सीधे कम्युनिकेट कर सकता है, बल्कि अपने व्यापार को डिजिटल बनाते हुए अपने किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी आवश्यकताओं और इंटरेस्ट के अनुसार बड़ी ही आसानी से पहुंचा भी सकता है। अब हर व्यक्ति इंटरनेट पर गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का उपयोग कर रहा है, जहां वो अपनी आवश्यकता की वस्तु और सेवाओं को देखता व परखता है और सीधे ही उनकी उत्पादक कंपनी अथवा व्यापारी से सीधे संपर्क करते हुए उन्हें प्राप्त कर सकता है। अब लोगों को अपनी जरूरत के सामान को प्राप्त करने के लिए एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरना पड़ता है, जो आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग को एक सुनहरे और संभावनाओं से भरे हुए भविष्य के रूप में दर्शाता है। डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार। दोस्तों, इंटरनेट के बिना डिजिटल मार्केटिंग संभव ही नहीं है, बल्कि इंटरनेट ही एक ऐसा साधन है जिस पर हम अलग अलग प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके कई प्रकार हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं। पहला, वेबसाइट डेवलपमेंट। दोस्तों, यहाँ अगर आपने कोई व्यवसाय शुरू किया है तो आप उससे संबंधित एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को पॉइंट आउट करते हुए अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी और गुणवत्ता को सीधे ही अपने ग्राहकों के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रकार है एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, यह डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रकार है जिससे आप गूगल, याहू और बिंग जैसे सर्च इंजन्स पर अपनी वेबसाइट के सर्च रिजल्ट की रैंकिंग बढ़ाकर वेबसाइट पर रोजाना आने वाले विजिटर की संख्या में इजाफा कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर जितने ज्यादा विजिटर्स आएंगे, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बिकने के उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे। दोस्तों, तीसरा प्रकार है सर्च इंजन मार्केटिंग। इसके द्वारा आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को गूगल, याहू और बिंग जैसे सर्च इंजन्स पर बढ़ाकर आप न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ इन सर्च इंजन्स पर विज्ञापनों द्वारा अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रचार भी कर सकते हैं।
दोस्तों अगला प्रकार है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके द्वारा आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आदि जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के साथ साथ अपने कस्टमर्स के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रकार आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग अपनी एक अलग विशेषता के कारण इन दिनों पैसा कमाने का एक बहुत ज्यादा लोकप्रिय तरीका बनता जा रहा है। जब आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर एक विशेष प्रकार की लिंक का रेफरेंस देकर अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन करते हुए कोई कमीशन प्राप्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पहले किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रेफरेंस को दर्शाने वाला एक लिंक बनाया जाता है और उसे जहां से आपको कमीशन प्राप्त करना है उस प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर डालना पड़ता है। जब उस वेबसाइट पर आने वाला विजिटर आपकी डाली हुई लिंक पर क्लिक करके आपके प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको उसके कमीशन के रूप में पैसा मिलता है। वैसे ये कमीशन आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास किसी वेबसाइट या ब्लॉग का होना भी जरूरी नहीं है, बशर्ते आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी एफिलिएट वेबसाइट के साथ होना जरूरी है। दोस्तों अगला प्रकार है ईमेल मार्केटिंग। किसी भी कंपनी या उत्पादक द्वारा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ईमेल के माध्यम से अपने कस्टमर तक पहुंचाना ही ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। इससे न सिर्फ एक कंपनी और ग्राहक के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है बल्कि कंपनियों द्वारा अपने प्रोडक्ट्स पर दिए जाने वाली छूट और ऑफर्स की जानकारी भी समय समय पर अपने ग्राहकों को दी जा सकती है। दोस्तों अगला प्रकार है एप्स मार्केटिंग। आज लोग बड़ी संख्या में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी कारण डिजिटल मार्केटिंग का ये प्रकार बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां और उत्पादक इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस बनाते हैं और उन एप्स के माध्यम से अपने अपने ब्रांड्स का प्रचार करते हुए अपने प्रोडक्ट्स अथवा सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया को ही एप्स मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का अगला प्रकार है कंटेंट मार्केटिंग थ्रू टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। इसके अनुसार आप अपने प्रोडक्ट अथवा सर्विसेज के विज्ञापनों का प्रयोग लोगों के एक विशेष प्रकार के समूह, उनके एक विशेष इंटरेस्ट और जरूरतों को टारगेट बनाकर कर सकते हैं। जैसे अगर आप रेडीमेड कपड़ों का एक ऑनलाइन व्यापार करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन 25 से 40 साल के बीच की आयु वर्ग वाले लोगों को ज्यादा दिखाना पसंद करेंगे, जो कि ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होने के अलावा समय के साथ खुद की लाइफ स्टाइल बदलने के लिए नए नए कपड़ों में ज्यादा रुचि रखते होंगे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं आती हैं। इस प्रकार आप महिलाओं की पसंद को भी ध्यान में रखते हुए अपने सामान का प्रचार कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रकार है PPC या पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। दोस्तों सर्च इंजन मार्केटिंग की तरह ही यह भी विज्ञापन करने का एक ऐसा प्रकार है जहां आपको हर क्लिक के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपने गूगल, बिंग या याहू जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर कोई विज्ञापन दिखाया और अगर कोई व्यक्ति वहां दिखाए गए आपके विज्ञापन पर क्लिक करता है तो इसके पैसे उन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आपके अकाउंट से चार्ज किए जाते हैं, यानी कि यहाँ आपको हर विजिटर क्लिक के अनुसार भुगतान करना पड़ता है। दोस्तों इस प्रकार व्यापार करने के नजरिए से देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग नए ग्राहकों तक पहुंचने का एक बहुत ही सरल माध्यम है। अगर आपने कोई व्यापार शुरू किया है तो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप अपने ग्राहक तक पहुंचने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं व गतिविधियों पर भी पैनी नजर रख सकते हैं। आपका ग्राहक क्या सोच रखता है, उनका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, उनकी क्या क्या चॉइसेस हैं आदि सबका विश्लेषण आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप आज से ही डिजिटल मार्केटिंग को अपना व्यवसाय बनाने या इसे अपने व्यापार में जोड़ने के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। मैं अपने अगले वीडियो में किसी अगले ग्रोइंग सेक्टर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अक्सर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।